बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 91 की, जिसमें ये चीज़ें वजाहत की गई हैं कि अगर कफ़ील या कंपनी आपकी कोई कटौती कर लेते हैं। कटौती किस बिना पे की जाती है? आपसे कोई नुकसान हो गया कंपनी का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइवर हैं, आपसे गाड़ी एक्सीडेंट होगी, आपकी गाड़ी उलट गई, गाड़ी का एक्सल टूट गया, गाड़ी का इंजन सीज़ हो गया, या फिर इसके अलावा जिस किस्म का भी आप काम करते हैं, आप बकाला पे काम करते हैं, आपसे कोई सामान ख़राब हो गया आपकी वजह से, या आपका सामान कोई ऐसा ज़ाया हो गया, इसी के अलावा जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो आपसे किसी भी किस्म का अगर कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसी सूरत में कफ़ील कंपनियाँ कटौतियाँ करते हैं। अब वो कटौती जो है उसका कानून क्या है, सऊदी लेबर लॉ इस बारे में क्या कहता है, आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 91 की। तो आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्टार्ट में ही वीडियो को लाइक कर दें। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपसे मुतल्लिका आपके फ़ायदे वाली चीज़ें हमेशा आपके साथ शेयर करूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी गलतियां मैंने आपको गिनवा दी हैं। अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है तो ऐसी सूरत में कफ़ील कंपनी के पास एक बहाना होता है कि वो आपकी कटौती कर ले, लेकिन इससे बड़ा नुकसान उस वक्त होता है जब कफ़ील कंपनी ये वाला आप पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये हालांकि आपसे कोई गलती नहीं होती, लेकिन उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो गलती कफ़ील की ही वजह से होती है और फिर भी आप पे डाल दी जाती है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जिस तरह मैंने एक ड्राइवर की मिसाल दी है, आप किसी पहाड़ी एरिया में गाड़ी चलाते हैं, लोडिंग गाड़ी, आप रमल वहाँ से लोड करते हैं या कोई भी किसी किस्म की ऐसा वहाँ पे चीज़ें लोड कर रहे होते हैं, और रास्ते ऐसे हैं, पहाड़ी रास्ते हैं कि वहाँ पे गाड़ी के एक्सल टूट सकता है, वहाँ पे गाड़ी गिर सकती है, कोई भी अल्लाह ना करे ऐसा मसला हादसा पेश आता है तो उसमें आपकी गलती नहीं होती। लेकिन अगर आप सीधे स्टेट रोड पे चल रहे हैं तो वहाँ पे अल्लाह ना करे अगर गाड़ी उलट जाती है तो ज़ाहिर है उसमें चीज़ें नज़र आती हैं। गाड़ी उलटने की जो ज़्यादा रीज़न हो सकती है वो बंदे की नींद हो सकती है, या फिर बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, लापरवाही है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो सऊदी लेबर लॉ कफ़ील को इस चीज़ का हक़ देता है, कंपनी को इस चीज़ का हक़ देता है कि वो कटौती करे, लेकिन दूसरी तरफ आपको भी हक़ देता है कि अगर वो कटौती गलत है तो वो क्या है, वो भी आगे चल के बात करेंगे। अब जो भी नुकसान हुआ है, पहले तो उस नुकसान का एक तखमीना लगाया जाएगा, वो चेक किया जाएगा कि टोटल अखराजात उस पर कितने आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है तो उस पर मुरम्मत पे कितना काम आ रहा है, ऐसी चीज़ कोई ज़ाया हो गई है, मसलन एक बकाला पे आप काम करते हैं और आपकी ड्यूटी यही है कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स ला के संभाल के रखना, और वहाँ पे आपकी वजह से कोई नुकसान हो गया है तो वो चीज़ ज़ाया हो गई है। अगर वहाँ पे आयल की बोतल्स पड़ी हुई हैं और वो आपकी वजह से वो ज़ाया हो गई हैं, लीक हो गई हैं, जो कोई ऐसा मसला हुआ है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, और किसी चीज़ की दुरुस्तगी हो सकती है तो उसमें पहले तो उसका नुकसान देखा जाएगा कि टोटल इसका नुकसान कितना हुआ है। अब उस नुकसान को आप पे डाला जाएगा एज़ पर लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 91 के तहत, क्योंकि आपने वो जानबूझ की गलती की है या फिर आपने सुस्ती की है। अब जब वो नुकसान अगले बंदे पे डाल दिया गया, वर्कर पे डाल दिया गया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कफ़ील कंपनी है वो एक पेपर लिखेंगे, तफसील लिखेंगे, उसका जो अखराजात होंगे या नुकसान होगा वो लिखा जाएगा, और फिर आपको बुलवा के आपको बताया जाएगा कि आपकी ये गलती है और आपने ये वाला नुकसान किया है, यहाँ पे साइन करें, मैं आपकी कटौती करूँगा। ये चीज़ पहले क्लियर होगी। अगर वो आपको ये चीज़ नहीं बताता, ऐसी सूरत में क्या होगा, और अगर वो आपको बता रहा है और आप ये चीज़ मान नहीं रहे कि भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उस कफ़ील कंपनी के पास 15 दिन का टाइम होगा। 15 दिन के अंदर अंदर वो अपने वर्कर के ख़िलाफ़ केस करेगा लेबर कोर्ट में कि इस बंदे ने ये मेरा नुकसान किया है और अभी ये बंदा वो चीज़ मान नहीं रहा। बहुत ज़्यादा लोग मार इसी वजह से खा रहे हैं कि कफ़ील कह देता है, कंपनी वाले कह देते हैं, बंदा चुप हो जाता है कि यार अब इसने तो कटौती करनी है, मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन असल बात ये है कि जब आपसे कहा जाता है गलत चीज़ पे साइन करने का तो आप साइन ना करें, और अगर वो बग़ैर साइन के आपकी कटौती करता है तो उसका हल भी आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत अहम चीज़ है। पहली तो चीज़ है कि अगर आपसे गलती हो गई है, ये मसला हो गया है, तो उस पेपर पे साइन कर देने चाहिए। मुझसे गलती हुई है, उसमें कफ़ील कंपनी के साथ बारगेनिंग करके कुछ कमी बेशी हो सकती है तो वो तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो वो केस करने जाएगा। अगर केस नहीं करेगा तो वो उसको हक़ हासिल नहीं है कि आपकी ऐसी कटौती करे, वो आपकी कटौती ऐसी नहीं कर सकता।
آپ اگر نہیں مان رہے تو 15 دن میں وہ جا کے لیبر کورٹ میں کیس کرے گا، ان کو بتائے گا کہ یہ بندہ نہیں مان رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کفیل کمپنی آپ کے کھاتے میں کوئی چیز ڈال ہی دیتا ہے کہ نہیں جی آپ نے کیا ہے اور یہ کٹوتی آپ کی ہو گئی ہے، ایسی صورت میں جس دن آپ کو یہ پتہ چلا، ہاں ایک اور بھی اہم چیز ہے کہ کفیل کمپنی کو جس دن نقصان کا پتہ چلا، بہت زیادہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ نقصان مہینہ بعد جا کے پتہ چلتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو یہ نقصان کیا تھا، یہ مسئلہ کیا تھا، تو جب بھی کفیل کمپنی کو پتہ چلے گا وہاں سے 15 دن کے اندر وہ آپ کے خلاف کیس کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے کفیل کمپنی نے یہ کٹوتی کی ہے یا یہ کٹوتی آپ کی کر رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کے پاس بھی اس دن سے، یعنی جس دن سے آپ کو پتہ چلا کہ کفیل کمپنی آپ کی کٹوتی کر رہے ہیں، تو 15 دن کے اندر آپ لیبر کورٹ میں جا کے کیس کریں گے کہ میرا کفیل یہ کٹوتیاں اس وجہ سے کر رہا ہے جبکہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر وہ غلطی ثابت ہو جاتی ہے کفیل کمپنی کی کہ وہ آپ کی کٹوتی غلط کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں 7 دن کے اندر کفیل کمپنی پہ لازم ہے ایز پر لیبر لا کہ وہ آپ کی جو کٹوتیاں کر چکا ہے وہ واپس 7 دن کے اندر واپس ریٹرن کرے گا۔ اب اس میں کٹوتی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کے جو حساب کتاب کمپنی کے پاس لمبے چوڑے پڑے ہوتے ہیں، کسی کی 5 سیلریز پڑی ہیں، کسی کی 7 سیلریز، کسی کی 10 سیلریز، 2-3 سیلریز تو نارمل پڑی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کے کٹ گئے ہیں، یہ ہم نے کاٹ لیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن ایسے نہیں کاٹ سکتے۔ سعودی لیبر لا آرٹیکل نمبر 91 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کفیل یا کمپنی اگر کٹوتی کرتے ہیں تو مہینے کی 5 دن کی سیلری کاٹ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کاٹ سکتے۔ یعنی اس مہینے 5 دن کی سیلری کٹے گی، اگلے مہینے پھر 5 دن کی سیلری، اگلے مہینے اس طرح کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے جو کٹوتی ہے وہ ہوگی۔ ادروائز یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ جو کفیل کمپنیاں اکٹھی پیمنٹ کاٹ لیتے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ ایشو ہے کہ کوئی بندہ کمپنی چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی کمپنی سے حساب لے کے جا رہا ہے، کوئی چھٹی جا رہا ہے، باقی حساب کتاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو کمپنی کفیل اپنے جو فلی پیمنٹ ہے وہ اس میں سے کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن جو بندہ کام ہی انہیں کے پاس کر رہا ہے، جا بھی کہیں نہیں رہا، تو سعودی لیبر لا کے مطابق اس کو صرف 5 دن کی کٹوتی کا حق ہے ایک مہینے میں، اس سے زیادہ وہ کٹوتی نہیں کر سکتا، ہر مہینے اسی طرح کٹوتی کرے گا۔ تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اگر آپ نے لائک سٹارٹ میں نہیں کیا تو اینڈ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔